सेट पर गैर पेशेवर बर्ताव पर टीवी स्टार शगुन पांडे ने तोड़ी चुप्पी। अपने ऊपर लगाए गए गंभीर आरोपों का बताया सच। जी हां, पॉपुलर सीरियल मेरा बलम थानेदार के ऑफ-एयर होने से न सिर्फ फैंस हैरान हुए, बल्कि शगुन पांडे पर गैरपेशेवर रवैये के गंभीर आरोप लगे। वहीं जब टेली टॉक इंडिया ने सीधे शगुन पांडे से इस पूरे विवाद पर बातचीत की, तो शगुन ने क्या कहा, खुद सुनिए उनकी जुबानी। सर, इस इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम है काम कर पाना। आप जब काम करते हैं तो पता नहीं कब कुछ दिन उठ के आप उस इंसान की मदद करते रहें, उसको जितना बता सकें, जितना सिखा सकें, जितना समझा सकें, वो आप करते रहते हैं। और एक दिन सडनली वो इंसान उठता है और यू नो व्हाट हैपेंड। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता बिकॉज मैं शुभारंभ करने जा रहा हूँ किसी और अच्छी चीज़ का। लेकिन जब आप किसी के साथ खड़े रहते हैं, आप चाहते हैं कि जब मैं आऊँ और ये बच्चा डेब्यू कर रहा है तो इसको मैं जितना आता है सब सिखा दूँ, चाहे वो नुआंस हो एक्टिंग का या मुझे नहीं आता, लेकिन जितना आता है मैं उसको कन्वे कर पाऊँ। और फिर आप उस बच्चे के सीखने के प्रोसेस में अपने काम का कितना सैक्रिफाइस करते हुए कि चल इसका है कोई नहीं 25वां टेक सही, लेट्स से इट लाउड नाउ, और आप करते रहते हैं। और आप एक दिन नहीं करते, आप ये 2 दिन नहीं करते, आप 1 साल तक करते हैं। और फिर एक दिन आपको, क्योंकि आप लोग प्यार करने वाले हैं, तो आप लोगों से ही पता लगता है कि उन्हीं के गार्डियंस ऐसा आपके खिलाफ कर रहे हैं, जबकि वो काम ख़त्म हो चुका है, उसको बीते 2 हफ्ते हो चुके हैं। क्या बोलोगे सर आप, क्या बोलोगे आप? और जब वो बच्चा माइनर है, बहुत मुश्किल है अपने ऊपर दाग लगे बिना इंडस्ट्री पे काम करते रहना। और सबसे खफा होने वाली बात मेरे लिए ये थी कि जब मैंने थानेदार में बहुत ज़्यादा मेहनत की और फिर मैं बाहर निकला, तो मुझे काम तो सबको अच्छा लगा था, लेकिन इस बात के लिए मुझे सफाई देनी पड़ी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। और मैं आपने पूछ लिया तो ये है, लेकिन आई वॉज वेरी हर्ट। और फिर एक ना आपकी लोगों को मदद करने की इच्छा और किसी को आगे बढ़ा, वो थोड़ा खिंच जाती है। फिर हम कहते हैं ना कि यार आजकल इंसान की मदद नहीं करता, हम आगे बढ़ाना क्यों नहीं चाहते? पर क्योंकि सामने वाला मदद लेके फिर आपके साथ ऐसा भी कर सकता है। तो द शो मस्ट गो ऑन एंड वी आर मूविंग अहेड विद सरू एंड इट विल बी ग्रेट। आई हैव दिस फीलिंग। सर बुरा लगता है सर, क्योंकि हम तो बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा साहब, मैं आपको कह रहा हूँ मैं आपके हक में खड़ा हूँ, जितना मुझे आता है मैं आपकी मदद करूँगा, आप मेरा साथ देना, इसको अच्छा सा बुनेंगे। हम नेशनल टेलीविज़न का शो बना रहे हैं जहाँ इस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ऊपर है, तो आप सोचो कितने लोग देख रहे होंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, एनीथिंग दैट यू नीड। और लोग उस सहारे को यूज़ करते हैं, मदद को यूज़ करते हैं, उस नॉलेज को यूज़ करते हैं, सीन कर लेते हैं। ना डायरेक्टर को कभी क्रेडिट मिलता है, ना साथ वाले को एक्टर की कभी बात होती है, और हमें नहीं चाहिए। लेकिन हम पे प्रहार मत करो, हम पे बैक स्टैबिंग मत करो। और इतनी मेहनत से अपने काम की कमी होने के बावजूद, मतलब मैं आई couldn't give 100% to थानेदार, I couldn't, because I was trying to manage something else which people will never know and I will not talk about it. There was once a lot of aggression that I should just start my YouTube and tell what happened, but I'm not the same person sir. एंड जैसे 10वीं के दोस्त पीछे रह जाते हैं, दुश्मन पीछे रह जाते हैं, आपके पिछले काम के दोस्त एनिमीज पीछे रह जाते हैं, चला जाएगा सर, क्या दुश्मनी पालनी, उसी पिट में क्यों उतरना है। लेकिन बहुत कोफ्त होती है इस बात से कि जब आप इतनी मेहनत से करने की कोशिश करते हो और आप मैनेज करके कर रहे हो। पहली तो जब पिछला शो बंद हुआ तो मैंने ग्रुप पे सिर्फ यही लिखा कि मेरी तो वर्दी चली गई यार, और मैंने उसके बाद कुछ नहीं लिखा। और आज वो वर्दी पंजाब मेरे घर में लगी हुई है कांच में। वो आप कभी पंजाब आप आएंगे तो मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा। मेरे माँ बाप ने, क्योंकि पढ़ाई से तो कितनी वो वर्दी मिलती है या नहीं मिलती पता नहीं, लेकिन वो वर्दी ऐसे लगी हुई है सर, और वो मेरी वर्दी उतर गई। और मुझे इतना प्यार मिलता था भारत इंडियन पुलिस से सर, वो अजय देवगन साहब को मिलता है। और तो जब वो शो ख़त्म हो जाता है, आप हक करते हो, आप प्यार करते हो, आप कहते हो थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, और आपको पता है आपने क्या कर्म कर रखे हैं, तो कहीं से वो इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है और आपको लगता है आपके को एक्टर ने किया होगा। और आप लोग जैसे सब लोग प्यार करते हैं, उनको क्या लगता है मुझे पता नहीं लगेगा कि वो किसने करवाया है, क्या मैं दोबारा प्रहार करूं, क्या एक छोटे बच्चे का करियर दांव पे लगा दूं, मैं भी यही करके, बस यही फ़र्क है सर, ये मैं नहीं कर पाया। लेकिन बहुत कोफ्त होती है कि जब आप इतनी मेहनत करने के बाद शो करने जाते हैं और आपसे पूछा जाता है काम तो तुम्हारा बहुत अव्वल है, ये क्या चीज़ हो रही थी यार। कई बार लोग अपना ब्लेम शिफ्ट करना चाहते हैं ना, कि शिफ्ट कर देते हैं कि अरे मैं तो काम
कर रहा था, लेकिन मैं इस वजह से नहीं कर, और आप सबको पता है कि आपने काम ठीक से नहीं किया, ठीक है, इंडस्ट्री नोज, पीपल नोज, राइट टेक्नीशियन नोज, ठीक है, आपको जिन डायरेक्टर को आपने बोल दिया कि आज के बाद आप काम नहीं करेंगे हमारे साथ, बीइंग द चाइल्ड ऑन द सेट, वो डायरेक्टर कभी वो एक शो में जाते हैं और सबसे पहले आप ही का नाम रिकमेंड करते हैं, ये बड़प्पन होता है, ये पॉजिटिविटी होती है और इसको आगे बढ़ना कहते हैं। मुझे भी एक बार लगा कि सर ऐसा कैसे किया आपने, बोले ठीक है यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यू हैव टू टेक इट एंड नॉट लेट इट गेट टू योर हार्ट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। आई हैव लर्नड लेसन्स फ्रॉम देयर एंड आई वांट टू बी अ बेटर पर्सन फॉर मोहक नाउ एंड आई विल बी, एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था शगुन का। वेल, शगुन के बयान पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।